अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है क्लास 10th के न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है हमारा 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक सवाल हर साल आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। अनीस हुसैन प्रैक्टिकल सेंटर और एम इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर से करेंगे। अच्छा याद रखना, मैं प्रैक्टिकल सेंटर का चलाता नहीं हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल सेंटर का न्यूमेरिकल ना एम इंग्लिश सेंटर या अनीस हुसैन में होता ही है, तो इसलिए चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्रैक्टिकल सेंटर में एक ही दिया हुआ होता है न्यूमेरिकल एक चैप्टर से, इसीलिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप या तो एम इंग्लिश सेंटर या अनीस हुसैन को फॉलो कर लो, क्योंकि उसमें चीज़ें ज़्यादा दी हुई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ज़्यादा है, ठीक है, इतनी कि आराम से हो जाए। अच्छा अब आ जाओ, सबसे पहले जो है वो अनीस हुसैन से स्टार्ट लेते हैं। उन्होंने कहा भाई कि आप पहला वाला ही करें, ठीक है। तो अनीस हुसैन से करता है। अच्छा अभी गिवन डेटा लिखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा आसान है, बस एक दो फॉर्मूले ही लगेंगे बार बार और फिर टू फाइंड, ठीक है। अच्छा अ कनकेव मिरर, मिरर की बात हो रही है, लेंस की बात नहीं हो रही। अ कनकेव मिरर फ्रॉम अ रियल इमेज, रियल इमेज बन रही है। अब इमेज को आप किससे डिफाइन करते हो? क्यू से। अच्छा अब इसमें मीटर में ले जाना नहीं है, इस चैप्टर का याद रखना, डिस्टेंस को मीटर में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 25.0 सेंटीमीटर। अच्छा फ्रॉम द मिरर सरफेस, अच्छा वो मैं मिरर वगैरह नहीं बनाऊंगा, वो हमें उसके बारे में पता है कि वो किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं। बस यहाँ पर बहुत आसान न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये है, बस आपको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ निकाल के अपनी सोल्यूशन कर लेनी है, ठीक है। तो फ्रॉम द मिरर सरफेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस आपको पता है, आपको बेसिकली वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सेस पे दिया हुआ है। अच्छा उसके बाद दिया हुआ है इफ़ द कॉरिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इस एटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ जो कि पी के लेंगे, और ए की नोटेशन रखिएगा हमेशा। फोकल लेंथ मांग रहे थे का, मैंने क्या कहा था? अच्छा अब मिरर फॉर्मूला लिखो। देखो थिन मिरर के लिए फॉर्मूला जो है वो ये होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बड़ा फेमस फार्मूला है ये, तो ज़रा सेट करा दो। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 1/f इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व कर दो आपस में, ठीक है। 1/10 प्लस 1/25, तो ये हो गया 7/50। अब देखो रेसिप्रोकल करोगे ना तो ये f ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो मैं ये रेसिप्रोकल बताता हूँ ये होता कैसे है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये 1/f इज इक्वल टू 7/50 है, डायरेक्ट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा f इज इक्वल टू 50/7। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? 50 को इधर ले आओ, 7 को नीचे ले आओ और f ऊपर चला गया, ये ऐसे होता है। तो डायरेक्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है कि वजह क्या बनती है, 50 डिवाइडेड बाय 7। आंसर भी आपके पास जो आएगा वो आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने ऑब्वियस सारी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में कर रखी है। तो बिल्कुल सही आ रहा है, 4 भी लगाया हुआ है, ठीक है। चलो अब दूसरा करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है रेशो होता है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी C/V। सही है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम यानी जहां पर कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है। मीडियम यानी जहां पर एयर मौजूद है, जैसे कि गैस मौजूद है, कोई पार्टिकल्स मौजूद है, इस तरह से। अच्छा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, डायमंड के लिए दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू 2.42। इसका यूनिट नहीं होता क्योंकि दोनों स्पीड से तो यूनिट कैंसिल हो जाता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट क्या है डायमंड में? अच्छा ये v मांग रहे हैं बेसिकली आपसे। चलो मैं ज़रा सही से बना देता हूँ, यहाँ लिख लो टू फाइंड, यहाँ लिख लो गिवन डेटा। ये स्पीड ऑफ लाइट मांग रहे हैं डायमंड के अंदर। देखो मैंने कहा था ना मीडियम के अंदर, अब मीडियम डायमंड मीडियम है। चलो अब फॉर्मूला क्या है? n इज इक्वल टू सी वी, तो एन वी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, और सॉरी उल्टा कर दिया हमने काम, हमने काम ही उल्टा कर दिया पूरा का पूरा। n इज इक्वल टू वी, तो
v चाहिए ना, तो c अपॉन n होगा ना, उल्टा हो गया ना काम। तो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ और 2.42, तो ये आ रहा है, तो 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2.42, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ठीक है, 4 भी है तो चाहो तो 4 लगा लो, ये लो करेक्शन हो गई। सही है, समझ में आ गया। अब एम इंग्लिश सेंटर को करते हैं। मैं 4 ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि एम इंग्लिश सेंटर में ना मैंने बहुत ज़्यादा रख दी है, तो मैं 4 ही कराऊंगा ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अच्छा, अब आते हैं एम इंग्लिश सेंटर पे, यानी सुसैन हो गया, एम इंग्लिश सेंटर करते हैं। एम ई इंग्लिश, सॉरी ENGLISH इंग्लिश सेंटर। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर आपको करा रहा हूँ मैं 1। चलो गिवन डेटा देखो क्या लिखा हुआ है, और फिर 2 फाइंड देखना क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और डंपिन मतलब, सॉरी डंपिन बोला, थंब मतलब आपने देखा होगा ना, वो आपके बोर्ड वगैरह पे जो नोटिस बोर्ड होते हैं उस पर यूँ वो टीचर कोई पर्चा लाती हैं और कोई पिन निकाल के यूँ दबाती हैं अपनी थंब से, वो थंब पिन होती है। क्यों? क्योंकि वो पीछे की साइड इसकी फ्लैट होती है, तो आसानी से दबा लेते हैं हम उसे, ठीक है। तो थंब पिन की बात कर रहे हैं। तो एक थंब पिन है जो पोजीशन हुई हुई है एट अ डिस्टेंस ऑफ, समझो ये थंब पिन है आपके पास, ये थंब पिन आ गई। थंब पिन किस पोजीशन पर है? 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। समझो ये मिरर रखा हुआ है, ये मिरर रखा हुआ है, ऑफ अ फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपने पोजीशन बतानी है, किसकी? इमेज की, यानी क्यू बताने का कह रहे हैं ना। एफ आपको दे दिया जो कि है 20 सेंटीमीटर, और पी इन्होंने दे दिया जो कि है 15 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, हमने ये उल्टा बना दिया, अगर हमारा ये ज़्यादा है तो ये तो इसके पीछे आना चाहिए ना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फोकल लेंथ के अगर अंदर हमने रखा हुआ है तो इमेज हमारे पास कैसी बननी चाहिए भाई? फोकल लेंथ के अगर अंदर हो तो इमेज हमारे पास जो है वो देख लेते हैं किस नेचर की बनेगी, भी आंसर से पता चल जाएगा हमें। चलो इसको सॉल्व करते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। देखो याद रखना, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतने ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, बस जस्ट आपको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आने चाहिए जिससे ईजीली जो है ना ये आपके कैलकुलेट हो जाते हैं। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, थंब पिन वाले न्यूमेरिकल को। अच्छा, यहाँ पे हमने लगाना तो वही होगा, क्या कहते हैं, अपना थिन लेंथ फार्मूला, क्योंकि वही यहाँ पर जो है वो यूज़ होगा। तो थिन लेंथ फार्मूला लगा लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो देखो अगर आपके पास ना नोट्स हैं मेरे, उसमें भी ये सॉल्व है। मैं ज़रा वो नोट्स का पेज नंबर बता दूँ ताकि आप लोग देख लो। मैं वो पेज नंबर ही देख रहा था अभी इतनी देर से कि पेज नंबर क्या आ रहा है, ठीक है। पेज नंबर बता देता हूँ ताकि आप लोग भी ना मेरे साथ देख लो। नहीं ये नहीं है, 1 मिनट, बस 1 मिनट में पेज नंबर निकाल लूँ। इस तरह ना आप ख़ुद भी इजीली ढूंढ सकते हो। हाँ ये रहा, पेज नंबर है 58 पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व मौजूद है। अच्छा, मिरर की बात है तो मिरर में जो फोकल लेंथ है वो मैं नेगेटिव रखनी होती है मिरर के लिए, ठीक है। चलो अब करते हैं, हमें क्या चाहिए? क्यू चाहिए ना, तो इसको इधर ले आते हैं, दोनों माइनस हो जाएगा, 1/f माइनस 1/p इक्वल टू 1/q, ठीक है। चलो 1/q इज इक्वल टू, नेचर से मुराद ये होता है इमेज की कि नेचर यानी इमेज वर्चुअल है या रियल है। वर्चुअल होगी इसका मतलब क्या है, इसी साइड पे बन जाएगी, ठीक है। रियल होगी तो इस साइड पे बनेगी। तो 1/f 20, 1/p 15, 1/q। चलो कर लो सॉल्व। नेगेटिव का साइन तो आएगा, ऑब्वियस हो गया। तो 1/20 माइनस 1/15 7/60।
चलो अब यहाँ करते हैं। बस इतना आपको समझ में आ गया तो अब आगे भी समझ आ जाएगा, आगे कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस अब सब सेल कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं चेक कर रहा था, मैं कहीं ऐसा ना हो गया वीडियो चालू करना ही रह गया। एक बार ऐसा हो गया था, मैंने वीडियो चालू करना ही भूल गया और इतनी देर तक पढ़ा लिया। तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। Q इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 7, तो Q इज इक्वल टू, तो 60 डिवाइडेड, रुको, 60 डिवाइडेड बाई 7, तो -8.57 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब क्या है, इमेज यहाँ पर बन रही है, कहीं यहाँ पर बन रही है, तो ये इमेज क्या हो गई, वर्चुअल हो गई, ठीक है। तो नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है देन इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। नेगेटिव साइन होगा तो वर्चुअल, अगर नेगेटिव नहीं होता तो रियल होता। चलो अगला करते हैं। अच्छा आओ ज़रा इसको देखते हैं कैसे होगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको ना न्यूमेरिकल लिख के दे देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से कर लो, ठीक है। अ बॉय इज स्टैंडिंग 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ कैमरा। चलो न्यूमेरिकल नंबर हमारा है 2, एम इंग्लिश सेंटर से 1 हो गया। समझो ये बॉय है, ये कैमरे से कितनी दूर खड़ा हुआ है, ये हमारे पास एक कैमरा है, ठीक है। कैमरा अच्छा सा ड्रॉ करता है, ये हमारा कैमरा है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है कैमरे से, मीटर में है, 2.5 मीटर का डिस्टेंस है। द कैमरा यूज अ कॉन्वेक्स लेंस, कैमरे के अंदर कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको दे दी है। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया, डी लिख लेते हैं इसे, 2.5 मीटर। फोकल लेंथ हमारे पास आ गई जो कि 0.05 मीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पता करना है। ये ना पी कह लेते हैं इसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाए ना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो गिवन डेटा टू फाइंड सोल्यूशन कैडिंग। अच्छा या डायोप्टर लिखा हुआ आंसर में। अच्छा यहाँ भी आपको बताना इमेज रियल होगी या वर्चुअल। तो 1/f इज इक्वल टू 1/q इज प्लस 1/p, ठीक है। अच्छा इसका भी न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ किस पे मौजूद है। ये तो हमारे पास पहले ही मौजूद था मेरे ख्याल से। एक मिनट रुको ज़रा, नोट्स अच्छे बने हुए सारे, मुश्किल नहीं हो रहा ढूंढने के अंदर चलो अच्छा देखो, फॉर्मूला इसका सही लिखा हमने, फॉर्मूले में कोई मसला नहीं है। अच्छा साथ ही साथ ना इस पर पावर भी बतानी है आपने। लेंस की पावर मेजर होती है जो कि पी होती है, जो कि डायोप्टर में होती है, वो मैं बता दूंगा कैसे होगी। सही, तो 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p, तो 1/f हो गया। 1/q तो पता करना है ना, q ही पता करना है ना, तो p को इधर ले आओ, 1/q हो जाएगा। तो 1/q इज इक्वल टू f क्या है, 1/0.05, p क्या है, माइनस आएगा, p क्या है भाई, 2.5, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो, एक मिनट बस मैं ज़रा कैलकुलेट कर लूँ। 1/0.05 माइनस 1/25, तो ये आ रहा है आपके पास 1/q इज इक्वल टू 1499/25। रेसिप्रोकल कर दो, तो 25, तो ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 499, तो ये हो गया 0.05 मीटर। ये उतना ही नहीं आ गया जितनी फोकल लेंथ आ रही थी, बस थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें 1 भी आएगा, तो उधर भी शायद कोई और नंबर होना चाहिए, बस थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन बाकी फोकल लेंथ के बराबर आ रहा है। अच्छा पावर ऑफ लेंस के लिए देख लो, पावर के लिए देख लो, पावर ऑफ लेंस, तो 1/p, ये फॉर्मूला होता है।
साइड करा लो, P इज इक्वल टू 1/f, तो 0.05, तो ये P आ गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 0.05। अभी कभी कभी भी आप अगर ये डायोप्टर में होता है, कभी भी आप अगर वो लेने जाओगे ना मार्केट में लेंस, तो वो आपसे पूछेंगे क्या पावर चाहिए। वो यूनिट तो नहीं बताएंगे आपको, लेकिन अगर आप बोलोगे ना इतने डायोप्टर का चाहिए, तो वो समझ जाएंगे कि आपको लेंस के बारे में पता है, आपने लेंस पढ़ रखा है, कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, लेंस की क्वालिटी का भी आपको पता है। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे लेंस मिलेंगे, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। कमेंट सेक्शन में बताओ जो हमारे चश्मे होते हैं इसके अंदर कौन सा लेंस लगा होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? क्योंकि देखो मुख्तलिफ काम होते हैं दोनों लेंसेज के ना, एक का काम है डाइवर्ज, एक का काम है कन्वर्ज। तो ज़रा मुझे बताओ कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज कर रहा होता है? अच्छा, तो न्यूमेरिकल इसमें 5 हैं, वो कुल गलती से नंबरिंग गलत हुई हुई है। अच्छा, अब दोबारा कर लेते हैं, एक और है हमारे पास, सारे एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे ही हो रहा है। अच्छा, गिवन डेटा टू फाइंड, ठीक है। देखो कह रहे हैं एन इमेज ऑफ एन स्पेसमैन अपीयर्स, एक स्पेस में आदमी मौजूद है, उसकी इमेज बन रही है। कितने पे बन रही है, अब मैं बताता हूँ ये क्या चक्कर है। ये जो है ना लेंस से डिस्टेंस दिया हुआ है आपको बेसिकली, ये आप समझ रहे होगे यार ये स्पेसमैन और ज़मीन का डिस्टेंस है, नहीं, ये लेंस से डिस्टेंस दिया हुआ है। लेंस बनाते ना, फिर लेंस से डिस्टेंस निकालते हैं कि लेंस से लेके यहाँ तक का फोकल लेंथ का क्या डिस्टेंस है और इमेज का क्या डिस्टेंस है। ये वाले डिस्टेंस दिए मैं आपको, ठीक है। ये वो स्पेस वाले डिस्टेंस नहीं दिए मैं कहीं उसको मेजर कर रहे हो आप। तो 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, विथ अ फोकल लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 13.5 सेंटीमीटर। एक मिनट रुको, ठीक है। अच्छा फोकल, अब इन्होंने बस आपसे वो मांगा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर मौजूद है लेंस से, लेंस से कितना दूर मौजूद है, तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस आ रहा है। तो 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अच्छा, तो फोकल लेंथ दे दी आपको, एक मिनट रुको, फोकल लेंथ दे दी आपको इन्होंने कितनी, 13.5, ठीक है। अब आप खुद इसको ट्राई कर सकते हो, मतलब खुद इसे कर सकते हो, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको लेंस फार्मूला पता है, लेंस फार्मूला लगाओ और ये हो जाएगा। चलो मैं कराता हूँ। 13.5 इज इक्वल टू 1/p क्या दिया हुआ है वो तो पता करना है, q क्या दिया हुआ है 11.5, तो 13.5 माइनस 11.5 इज इक्वल टू 1/p, तो 1/p अपीयर हो जाएगा आपके सामने। देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/p, चलो कैलकुलेटर कर लो। 1/, ये तो सिंपल कैलकुलेटर से हो जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है। 13.5 माइनस 1/11.5, तो एक मिनट, -8/621, रेसिप्रोकल कर दो, p इज इक्वल टू 621 -8, तो p इज इक्वल टू 621 डिवाइडेड बाय 8, तो 77.6 सेंटीमीटर। काफ़ी ज़्यादा आ रहा है डिस्टेंस तो, हाँ क्योंकि गलत आ रहा है इसलिए ज़्यादा आ रहा है। अच्छा गलती क्या करी है हमने, गलती वैसे करी तो कहीं नहीं है। अच्छा हाँ, एक गलती हो रही है कि हमने ना इमेज को गलत ले लिया, वर्चुअल इमेज है यहाँ पर, तो ये वर्चुअल है तो ये प्लस हो जाना है। अच्छा वो समझ में आ गया, वरना तो गलत हो जाता। ये इमेज ना वर्चुअल थी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 130.5 प्लस 1/11.5, ठीक है।
तो 1/13.5 प्लस 1/11.5, तो ये आ रहा है 100, एक मिनट मैं सही से लिखता हूँ, ये आ रहा है 1/p इज इक्वल टू 100/6 to 1। ठीक है, अब रेसिप्रोकल कर लो, p इज इक्वल टू 6/1 डिवाइडेड बाय 100, तो p आ गया आपके पास इस तरह से 6/1 डिवाइडेड बाय 100। हाँ अब सही आ रहा है 6/1 सेंटीमीटर। ठीक है, बस देख लो, अगर आपने इमेज को नहीं पहचाना, वर्चुअल है रियल है, वर्चुअल इमेज कैसे है ज़रा ये देखो यार, अगर हम ये मान के चलें कि वो स्पेस में है बंदा, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा दूर है फोकल लेंथ से, बहुत ज़्यादा दूर होगा, है ना, तो यार उसकी इमेज तो यहीं बनेगी ना फोकल लेंथ के अंदर अंदर। देखो जब भी तो फोकल लेंथ ज़्यादा आ रही है और इमेज छोटी आ रही है, तो इसीलिए वो वर्चुअल इमेज थी, हम उसको रियल इमेज रख के कर रहे थे तो गलत दे रहा था आंसर। तो ये आपको डिपेंड करना है कि भाई आपने वर्चुअल रखनी है या रियल। अच्छा अब देखो 6 और 7, ये मैं सिर्फ चला रहा हूँ, सॉल्व नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि देखो जिस तरह से हमने अभी प्रीवियस किए ना, ये इसी तरह से होने दोनों। अब ये प्रैक्टिस है आपकी, देखो हम कर चुके हैं ना इस तरह वाले, तो ये 2 प्रैक्टिस है। अगर नहीं हो रहे ना तो कोई बात नहीं, ग्रुप के अंदर नोट्स मौजूद है, उसमें से इसके सोल्यूशन देख सकते हो। वैसे तो मुझे उम्मीद है मसला नहीं बनेगा, हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं हो तो बुक में नोट मौजूद है, मतलब ग्रुप में नोट्स मौजूद हैं, उसमें से देख लेना। नहीं मिल रहे नोट्स तो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले लेना मुझसे। तो ये उसमें सॉल्व हुए हैं। तो ये इस तरह से इसके आसान सोल्यूशन है, इसको स्किप नहीं करना वरना मुश्किल होगी। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।